Hello student, let us start our new chapter number 13, fun with magnets. ओके मतलब मैग्नेट्स के थ्रू मैग्नेट्स का जो फन है वो हम देखेंगे एंड क्या फन हम कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे. एंड व्हाट इज़ दिस मैग्नेट. ओके मैग्नेट्स क्या होते हैं. आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जैसे आयरन. ओके आयरन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है मैग्नेट्स में क्या होता है वो अट्रैक्ट होता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन. मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या प्रॉपर्टी हो कि अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, दैट्स नोन एज मैग्नेट्स. ओके प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन मतलब आयरन क्या कह सकते हैं इसको. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर known as magnets. ओके मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या प्रॉपर्टी लिए हो वो आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी लिए हो, दैट्स कॉल्ड मैग्नेट्स. ओके द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैग्नेटाइट्स. ये जो मैग्नेट वर्ड है ये कहाँ से आया है. ये मैग्नेटाइट्स क्या वर्ड से आया है. मैग्नेटाइट से. मैग्नेटाइट विच इज एन ओर ऑफ आयरन, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. एंड यही जो मैग्नेटाइट है इसको हम क्या कहते हैं नेचुरल मैग्नेट. ओके ये आप याद रखेंगे कि नेचुरल मैग्नेट यदि पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे. नेचुरल मैग्नेट का क्या नाम है मैग्नेटाइट. नेचुरल मैग्नेट क्या होता है मैग्नेटाइट. नेचुरल मैग्नेट. ओके तो दिस रॉक हैव प्रॉपरली ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन. एक्चुअली में क्या होता है ये रॉक होता है. ओके ये जो है ये आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ. ये जो आपको रॉक नज़र आ रहे हैं दैट्स अ नेचुरल मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट्स. ओके तो ये क्या करते हैं ये आपको दिख रहा होगा ये क्लिप दिख रही है आयरन क्लिप. तो ये इसको क्या कर रहे हैं ये अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके लेटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड. दिस आर नॉन आर्टिफिशियल. एंड इसी जो मैग्नेट है इससे क्या हुआ आयरन पीस के थ्रू आयरन से पीस के थ्रू आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए गए. ओके तो दैट्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. आप ये जो ये डिवाइस देख रहे हैं कहना चाहिए जैसे कि ये पेपर पेन आपने ये देखा होगा ऑफिस वगैरह में पेपर पेन रखने के लिए इस तरह के कहना चाहिए बॉक्स का यूज़ किया जाता है. यहाँ क्या लगा होता है मैग्नेट एंड मैग्नेट के थ्रू क्या होता है पिन जो है वो ऊपर आ जाती है. आपका जो कंपास बॉक्स है आप उसको जब पुश करते हो तो क्या होता है कि वो अपने आप ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अट्रैक्ट हो रही है. तो एक्चुअल में ये जो इसकी किनारे पर ओके लीनियर फॉर्म में क्या लगा होता है मैग्नेट जिससे वन साइड मैग्नेट एंड वन साइड क्या होता है आयरन. तो जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वैसे ही आपने फ्रीज में भी देखा होगा कार के जो डोर होते हैं उसमें भी क्या होता है मैग्नेट. तो इसके थ्रू क्या होता है वो अट्रैक्ट करते हैं और हमारा जो फ्रिज है वो हम ज़रा सा ही पुश करते हैं और वो क्या हो जाता है बंद हो जाता है. ओके तो आपको ये समझ में आया होगा. अब डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट तो इसकी भी एक स्टोरी है. ओके तो मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इंसिडेंटली. देयर वाज ए शिपर नेम मैग्नेस. क्या था कि इंसिडेंटली मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था. तो एक स्टोरी है कि एक शेपर्ड था जिसका नाम था मैग्नेस एंड वो जो है एंशिएंट ग्रीस ओके
live in ancient Greece used to take his herds of sheep and goat to the nearby mountain. तो वो क्या करता था कि एंशियंट ग्रीस में क्या करता था कि वो sheep and goat को माउंटेन में ले जाता था फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी कि चराने के लिए घास वगैरह, ओके। एंड उसके पास क्या थी, एक स्टिक थी, ओके, स्टिक थी जिससे कि वो गोट एंड शीप को क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो वन डे क्या हुआ, ही सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टेक फ्रॉम अ रॉक। तो उसने क्या देखा कि एक दिन उसको बहुत ही सरप्राइज हो गया वो कि उसकी स्टिक जो है वो एक रॉक से जो है क्या हो गई है, वो स्टिक हो गई है, चिपक गई है, ओके। तो उसने सोचा ये सारी चीज़ क्या है, ओके। तो ये जो स्टिक थी उसके जो टर्मिनल पोर्शन में, ओके, उसका जो टिप था वहाँ पर क्या था, आयरन था। तो आयरन के थ्रू क्या हुआ, जो मैग्नेट रॉक है, मैग्नेट रॉक ने इस आयरन को अट्रैक्ट कर लिया, जिससे कि इसकी जो स्टिक है वो रॉक से क्या हो गई, चिपक गई, स्टिक हो गई, ओके। सो आफ्टर द नेम ऑफ सीपर्ट द रॉक वाज नेम एज मैग्नेटाइट। तो जो सीपर्ट का नेम था, हमने बताया था सीपर्ट का नेम क्या था, सीपर्ट का नेम क्या था, मैग्नीज। तो इसी के जो सीपर्ट है उसके जो नाम था उसी के बेस पर जो है इस रॉक का क्या नाम रख दिया गया, मैग्नेटाइट। ये जो रॉक है, ये जो रॉक आपको ये पिक्चर दिख रही है, दैट इज मैग्नेटाइट, ओके। क्या नाम रख दिया गया, मैग्नेटाइट, ओके। तो मैग्नेटाइट में क्या थे, जो ये था एक्चुअल में, ये जो सारा ये जो रॉक दिख रहा है एक्चुअल में ये क्या था, ये आयरन ही है, ओके। बट कैसा आयरन है, जो कि अदर सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कंटेंट इसमें आयरन के ही थे, ओके। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन लोग का मानना है कि जो मैग्नेट है वो कहाँ डिस्कवर किया गया, मैग्नेशिया में, ओके। मैग्नेशिया में डिस्कवर किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेटाइट। आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल। आपको मालूम है कि जो आयरन होता है वो कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल है। आप लोग भी, आपको कहीं मैग्नेट मिलता है तो आप क्या देखते हैं कि कोई आयरन या आयरन की कोई मटेरियल है, तो वहाँ पर उस मैग्नेट को आप क्या करना चाहते हो, स्टिक करना चाहते हो, आप खेलते हो, फन करते हो, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली मैग्नेटिक मटेरियल जो है और साथ में क्या होता है कि फर्दर बिसाइड नेचुरल मैग्नेट आर्टिमिसिस हैव मेड प्रिपेयर इन डिफरेंट शेप। अब ये जो है हमने आपको पहले भी बताया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हैं वो नेचुरल मैग्नेट से ही फॉर्म किए जाते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दैट्स अ हॉर्स शूज मैग्नेट, ओके। ये जो इसका शेप है ये कैसा है, हॉर्स शूज की तरह इसका शेप है। दूसरा जो आप ये शेप देख रहे हैं, दैट्स अ बार मैग्नेट, दैट्स अ रिंग मैग्नेट, एंड दैट इज बॉल इंडेड मैग्नेट, एंड दैट्स अ cylindrical magnet, and many shape of मैग्नेट आपने देखा भी होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट का क्या इफेक्ट है। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक कप लेना है, ओके। ये जो है हमने एक कप लिया है, ये कैसा है, ओपेक है, आपको नज़र नहीं आ रहा है कि अंदर क्या है, पर हमने इसके अंदर क्या डाल रखा है, एक बार मैग्नेट डाल रखा है। इस कप में क्या डाल रखा है, अंदर बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ओके। जैसे हमने यहाँ अंदर डाल रखा है, ये जो बार मैग्नेट है ये कप के अंदर है, ओके। तो मतलब कप कैसा है, ओपेक, बाहर नज़र नहीं आ रहा है, पर अंदर क्या है, बार मैग्नेट। एंड ऊपर से भी जो है एक पेपर प्लेट से हमने इसको कम्प्लीटली कवर कर दिया है। एंड ये जो कप है उसको हमने एक स्टैंड लेकर हैंग कर दिया है, ओके। ये जो स्टैंड है
स्टैंड से हमने स्टैंड में इस कप को क्या कर दिया, हैंग कर दिया। एंड अदर वे में हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, ये पिन है। ओके, ये क्या है, पिन है, या कहना चाहिए कि क्लिप है, मेटल की क्लिप है। दैट्स अ मेटल क्लिप। ओके, एंड मेटल क्लिप से ये क्या बंधा हुआ है, थ्रेड, धागा। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैग्नेट का कैसा इफेक्ट है। अब हमने बोला कि ये जो है ये क्या है, बार मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट है। एंड मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये आयरन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जैसे मेटल क्लिप है, मेटल क्लिप किसकी है, आयरन की है। एंड आयरन, ये जो मेटल क्लिप है इससे क्या बंधा हुआ है, थ्रेड। ओके, तो क्या देख रहे हैं हम कि आयरन की जो क्लिप है, यदि हम थ्रेड को इस तरह से हमने रखा था, ओके, इस वे में हमने इस पिन को रखा हुआ था एंड ये था थ्रेड, पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्लिप है, मेटल क्लिप जो है ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो रही। रीज़न क्या है, क्योंकि इस कप में क्या रखा हुआ है, बार मैग्नेट। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी विल फाइंड दैट द थ्रेड इज हेल्ड इन एयर। हम क्या देख रहे हैं कि जो थ्रेड है उसको यहाँ से हॉरिजेंटल रहना था, ये वर्टिकली क्या हो रहा है, थ्रेड क्या हो रहा है, हेल्ड हो रहा है। ओके, एंड विदाउट एनी सपोर्ट, हम देख रहे हैं कि बिना किसी सपोर्ट्स के क्या हो रहा है, थ्रेड हेल्ड हो रहा है। एंड जो मेटल क्लिप है वो इस कप की ओर अट्रैक्ट हो रही है। तो दैट्स अ इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल सम आयरन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट इज क्लियर। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल आपको मालूम है, मैग्नेटिक मटेरियल आयरन तो है ही। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या हो गए, आयरन, ओके, स्टील आल्सो, निकेल एंड कोबाल्ट। ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, व्हाई वी कॉल मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये जो सब्सटेंस हैं ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एंड विल दो सब्सटेंस विच आर नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल्ड बाय द मैग्नेट और कॉल्ड नॉन मैग्नेट। जो क्या हो रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सम लाइक रबर, रबर आपने देखा होगा मैग्नेटिक नहीं है। प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील जो घरों में बर्तन होते हैं, दैट्स अ स्टेनलेस स्टील के होते हैं। एंड ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। फीदर, जो बर्ड्स हैं उनके जो फेदर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। एंड लेदर आल्सो, ये जो हैं ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये नॉन मैग्नेटिक के, एंड दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, एंड आपको मालूम होगा कि जो मॉडर्न कॉइन मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल। ओके, सो दिस इज अ रीजन ड्यू टू विच दे बिकम नॉन मैग्नेटिक। जो कॉइन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, मतलब बहुत सारे मेटल से बना हुआ, डिफरेंट मेटल से बना हुआ मिक्सचर होता है, इसलिए जो है वो कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। ओके, so that is clear, magnetic and non-magnetic materials. Those material attract with magnet, that's a magnetic material, and those not attract with magnet, that's called non-magnetic material. Okay, next है पोल ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट के जो हैं 2 पोल होते हैं, आपको मालूम होगा। फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। ओके, तो जो नॉर्थ पोल है एंड जो साउथ पोल है, जैसे ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये बार मैग्नेट का है।
तो वन साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल एंड अनदर साइड साउथ पोल. तो when a thin strip of magnet will freely suspend, they always orient themselves toward north south direction. यदि हम किसी भी मतलब हम यदि एक स्ट्रिप ले रहे हैं मैग्नेट की या छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं और हम उसको फ्रीली छोड़ रहे हैं, ओके, तो आप क्या पाओगे कि वो हमेशा कहाँ रुकेंगे, केवल दो डायरेक्शन में. पहली कौन सी, नॉर्थ में एंड साउथ डायरेक्शन में. हमेशा दो डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ को. ओके, तो सो द पोल ऑफ मैग्नेट विच इज टूवर्ड नॉर्थ, जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन होगा दैट्स कॉल्ड नॉर्थ पोल. ओके, एंड जो कि साउथ डायरेक्शन होगा दैट्स कॉल्ड साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ magnet. So the attraction or repulsion capacity at the pole is maximum for magnet. North pole of magnet is represented by N and south pole by represented by S. Okay. North pole and south pole of magnet can be isolated as it away axis in couple. ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो आइसोलेट होते हैं. कैसे होते हैं कि नॉर्थ पोल वन साइड है, साउथ पोल अनदर साइड, ये आइसोलेटिव मिक्स नहीं होते हैं. ओके, एंड साथ में क्या होता है कि हम और भी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है एक्चुअल में एक एक्टिविटी है. इसमें क्या है कि हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया है एंड बार मैग्नेट में हमने कहा ये जो साइड है नॉर्थ पोल को शो कर रहा है एंड दिस साइड इज साउथ पोल. ओके, एंड हमने इस बार मैग्नेट को कहाँ रख दिया है, हमने जो है इस बार मैग्नेट को एक पेपर हमने लिया एंड उसमें क्या रख दी, हमने आयरन फिलिंग रख दी. आयरन फिलिंग मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, दैट्स द आयरन फिलिंग. ओके, तो ये जो आयरन फिलिंग है ये हमने देखा कि जो बार मैग्नेट का जो पोलर रीजन है वहाँ पर ये आयरन फिलिंग जो है वो स्टिक हो जा रही है. ओके, क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या ऑब्जर्व करवा रही है हमको कि जो मैग्नेट है उसका जो पोलर रीजन होता है वहाँ जो है वहाँ क्या होती है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम. क्या होती है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब किसी अदर सब्सटेंस को अट्रैक्ट, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो इस पोलर रीजन में कैसी होती है, मैक्सिमम होती है. साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, ये मैक्सिमम होती है. दैट इज क्लियर. एंड यू ऑल्सो नो अबाउट व्हाट इज दिस मैग्नेट एंड डिस्कवर्ड where discovered this magnet, and that's a two form of magnet, artificial magnet and natural magnet. And natural magnets, that's also called natural magnet, that's also called magnetite. Okay, and there is different shape of magnet. effect of magnets की जो magnets हैं वो क्या करता है, कभी भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है या जब मेटल क्लिप है उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा. एंड सम मटेरियल इज मैग्नेटिक एंड सम इज नॉन मैग्नेटिक. ओके, एंड पोल्स ऑफ मैग्नेट and magnet have two poles, north poles and south pole, and in north and south poles magnetic strength is maximum. Okay, that is clear. Okay, in next class we continue. Okay, thank you.